अगर आप हमेशा से इस पोस्चर का अभ्यास करना चाहते थे, जिसको कहते हैं राज कपोत आसन या किंग पिजन पोज, लेकिन आपकी स्पाइनल कॉर्ड इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, बैक एकदम स्टिफ पड़ी है और हिप जॉइंट्स भी बहुत ही ज़्यादा टाइट है, कंधों पर भी बहुत ही ज़्यादा अकड़न और जकड़न है, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए। क्योंकि आज की वीडियो में पता है मैं आपको क्या बताऊंगी, आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी कैसे इंप्रूव हो, आपकी हिप जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी कैसे इंप्रूव हो और शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी कैसे इंप्रूव हो। सारी जगहों की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करके प्रिपरेटरी आसनों का अभ्यास, सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास, और फिर हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करेंगे किंग पिजन पोज या राज कपोत आसन का अभ्यास। एक्साइटेड है ना आप? आपसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ आपको ये सारे स्टेप्स बताने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शहीदा है। मैं एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ और पिछले 10 सालों से देश और दुनिया में रह रहे करोड़ों लोगों को योग का अभ्यास सिखा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। राज कपोत आसन अगर आपको अच्छी तरीके से करना है तो इन सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास हर रोज कीजिए, जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी डे बाय डे इम्प्रूव हो। फ्लेक्सिबिलिटी कोई एक दिन में डेवलप नहीं होती, तो पहले सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास और प्रिपरेटरी आसनों का अभ्यास स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ। हम शुरुआत करेंगे अपने नेक की लूजनिंग से। आँख को खोल के रखिएगा, या सांस लिया और सांस को छोड़ दिया, सांस लिया, छत की तरफ देखा और सांस को छोड़ दिया। 5, 4, 3, 2, 1। उल्टा। 5, 4, 3, 2 and 1। नेक पर काम कर लिया, अब हम काम करेंगे अपने कंधों पर। कंधों को 360 डिग्री ऐसे रोटेट करेंगे। सांस लेते हुए एल्बो छत की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लिया और सांस छोड़ा। 5, 4, 3, 2, 1। रिवर्स। 1, 2, 3, 4 and 5 like this। कंधों की लूजनिंग हो गई, नेक की लूजनिंग हो गई। अब जरा अपनी पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डियों की लूजनिंग करते हैं। टेबल टॉप पोजीशन पे ऐसे आ गए हैं और फिर उसके बाद शुरुआत। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सांस लेंगे ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे देखेंगे, सांस लेंगे ऊपर देखेंगे, सांस छोड़ेंगे नीचे देखेंगे। जितना धीरे अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा लचीलापन बढ़ेगा। अब ज़रा छत की तरफ देखिए और होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। नाभि की तरफ देखिए। 1, 2, 3, 4, 5। अब अगला अभ्यास स्पाइनल कॉर्ड को लूजन करने के लिए डाउनवर्ड डॉग से अपवर्ड डॉग, यानी अधोमुख श्वानासन से ऊर्ध्वमुख श्वानासन। टेबल टॉप पोजीशन से अपने टो को टक किया और किया डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। देखिए कंधे खुल गए, छाती खुल गई। सांस लिया, अपवर्ड फेसिंग डॉग। पूरी छाती और पेट पर कैसे खिंचाव आ गया। सांस छोड़ दिया, सांस ले लिया, सांस छोड़ दिया, सांस ले लिया। 5, 4, 3। इस अभ्यास से कंधे और पीठ जो है ये पूरी बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव होंगे और साथ ही स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत अच्छी तरीके से आपकी डीकम्प्रेस हो जाएगी। इस तरीके से होल्ड कीजिए, छाती को पूरा खोलिए, पैरों को खोल के रखिए और गर्दन को और ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहीं से ज़रा पेट के बल लेट जाइए
और फिर अगला अभ्यास तिर्यक भुजंगासन का। पीछे देखिए, सांस छोड़िए, डाउन, सांस लीजिए, रोकिए, पीछे देखिए और डाउन, सांस लीजिए। 5 5 4 4 3 2 1। आराम कीजिए। स्पाइनल कॉर्ड को कर लिया है एक्टिव, छाती, पीठ, कंधे सब पर काम कर लिया। अब अगला अभ्यास अपने हिप जॉइंट्स और अपने थाइस को लचीला बनाने के लिए, इसके लिए मैं यहाँ पर योगा ब्लॉक का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास योगा ब्लॉक है तो लीजिए, और अगर नहीं है तो बिना योगा ब्लॉक के भी आप अभ्यास कर सकते हैं। अपने हाथों को इस तरीके से रखेंगे, अपने राइट पैर को ऐसे आगे की तरफ लेके आएंगे और फिर हिप को आगे की तरफ पुश करेंगे और फिर पीछे, आगे की तरफ पुश करेंगे और फिर पीछे। ये है लिजर्ड स्ट्रेच, ऐसा। 10 9 8 7 6। इसको हर रोज करना है इस तरीके से आपको, तो आपके हिप जॉइंट धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा लचीले बन जाएंगे। 3 2 1, होल्ड करें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दूसरी तरफ इसी तरीके से अभ्यास करना है। हाथों को अंदर, पैर को बाहर। 10 9 8। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा। इतना तो आप कर ही सकते जब इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ तो, है ना। ऐसे जब ये अभ्यास हो जाए, अब शेक करेंगे। राइट पैर को आगे लेके आए, हिप को पुश किया, अपने पीछे वाले पैर के टो को टक कर लिया और इस तरीके से 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दूसरी तरफ टो को टक कीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलीज कर दीजिए, योगा ब्लॉक को किनारे रख दीजिए और फिर उसके बाद रेस्ट कीजिए। खूबसूरती से हमने कर लिया इन सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास और कुछ इन आसनों का अभ्यास। अब मैं सिखाती हूँ आपको किस तरीके से करना है पिजन पोज का अभ्यास। अब हमने ऐसे टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाना है। टेबल टॉप पोजीशन पे आने के बाद आप ध्यान रखिएगा कि आपकी कुहनी, कंधा, कलाई ये सब एक लाइन में हो। अपने राइट पैर को दोनों हाथों के बीच में लेके आ जाएं और फिर उसके बाद अपने राइट पैर के घुटने को इस तरीके से दोनों हाथों के बीच में ऐसे ड्रॉप कर दें और फिर पैर को ऐसे पीछे लेके जाएं, ऐसे पीछे लेके जाएं, ऐसे, इस तरीके से। अगर आपको यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी कम लग रही है, एक योगा ब्लॉक का इस्तेमाल कीजिए, इसको अपनी कमर के नीचे रखिए और यहाँ पर होल्ड कीजिए। ये है पिजन पोज, इस तरीके से, ऐसे। योगा ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है तो इसको पीछे रखिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जो आपका पीछे वाला पैर है, अभी देखिए लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ा और यहाँ पर रख लिया, और जो आपका राइट घुटना है ना, इसको ऐसे आपको पीछे की तरफ लेके जाना है। ऐसे मत करके रखिएगा, वरना अभ्यास हो नहीं पाएगा। तो घुटने की कटोरी मैट को टच करे ऐसा, और आपके जो दोनों हिप जॉइंट्स हैं वो सीलिंग की तरफ हो। और सांस लीजिए, सांस छोड़िए, छाती को पूरा खोल के रखिए, इस तरीके से, ऐसे। अब हम पहले अभ्यास करेंगे स्ट्रैप की मदद से किस तरीके से पिजन पोज का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपके पास स्ट्रैप नहीं है तो आप किसी दुपट्टे को या टाई या बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके घर पे आसानी से मिल जाएगा। और अगर आपको ये परचेज़ करनी है तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। अब इस तरीके से हमने एक लूप बना लिया,
ठीक है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, जितना आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, सॉरी आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी हो तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब अपने पैर को घुटने से मोड़िए और अपने दोनों हाथों के बीच में ऐसे रख दीजिए। लेफ्ट पैर को हमने घुमा पीछे कर दिया इस तरीके से। अब राइट पैर मुड़ा हुआ है और अपनी स्ट्रैप को क्या कीजिए, अपने पैर पर इस तरीके से फंसा दीजिए। इस तरीके से फंसा दिया और आप ये जो लूप है जितना भी चाहें बड़ा ले सकते हैं। अब इस तरीके से फंसाने के बाद अपने पैर को घुटने से मोड़ा और एल्बो को घुमा दिया छत की तरफ और स्ट्रैप को पकड़ लिया आसानी से इस तरीके से। ऐसे आप चाहें तो स्ट्रैप को धीरे धीरे पकड़ के जितना करीब ला सकते हैं लाएं और होल्ड करें इस तरीके से। ऐसे जब एक तरफ इसका अभ्यास हो जाए तो इसका अभ्यास बेहद ज़रूरी है कि आप दूसरी तरफ भी करें। तो लेफ्ट पैर को मोड़ लिया और फिर उसके बाद अपनी स्ट्रैप को पैर पे फंसा दिया इस तरीके से। और घुटनों को ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग घुटने ऐसे बाहर की तरफ मोड़ते रहते हैं और फिर इसको खींचने की कोशिश करते हैं तो नहीं हो पाएगा। घुटने को घुमाइए, हिप को घुमाइए एंड देन इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से। आप चाहें तो इसको ऐसे खींचते जाएं ऐसे। तो ये तो हो गया आप स्ट्रैप की मदद से किस तरीके से अभ्यास करेंगे। अब जब आपका कुछ हफ्तों तक इस तरीके से अभ्यास हो जाए तो आपको करना है बिना स्ट्रैप के अभ्यास। अब देखिएगा इसकी टेक्निक बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा कि किस तरीके से आपको अभ्यास करना है। टेबल टॉप पोजीशन पे आ गए। टेबल टॉप पोजीशन पे आने के बाद अपने पैर को घुटने से मोड़ लिया और अपनी स्पाइन को सीधा कर लिया इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अपने पैर को घुटना जो है वो फ्लोर को टच कर रहा है, पैर को इस तरीके से मोड़े इस तरीके से ऐसे। और फिर उसके बाद आपके पैर का जो उंगली है इसको पकड़ना है, मतलब पैर का अंगूठा नहीं उंगली। और हाथ की पोजीशन क्या होगी, हाथ की पोजीशन होगी इस तरीके से ऐसे, है ना। हाथ की हथेली छत की तरफ हो और फिर उसके बाद धीरे से पैर को घुटने से मोड़कर आपने पकड़ लिया अपने पैर की उंगलियों को और फिर उसके बाद कमर को घुमा दें अंदर की तरफ ऐसे, बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ। अब जब आपने पैर की अच्छी तरीके से उंगली को पकड़ लिया है तो पैर को खींच के लाएं अपने कमर की तरफ और धीरे से अपने शोल्डर को घुमा दें इस तरीके से। दूसरी तरफ से देखें ऐसे, टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाए। टेबल टॉप पोजीशन पे आने के बाद अपने राइट पैर को घुटने से मोड़ लिया है और फिर उसके बाद आपका, मैंने जैसे बताया था, हिप को आपको करना है रोटेट छत की तरफ ऐसे। और फिर उसके बाद अपने हाथ को इस तरीके से खोलें, ऐसा पूरा खोलें और फिर उसके बाद अपने पैर को घुटने से मोड़ लिया और आपने अपने पैर की चारों उंगलियों को पकड़ा है बाहर की तरफ से। अगर ऐसे पकड़ेंगे तो कभी ज़िंदगी में नहीं हो पाएगा अंदर की तरफ से, अगर ऐसे पकड़ेंगे तो भी कभी ज़िंदगी में नहीं हो पाएगा। हाथ को घुमाइए और छत की तरफ कर दीजिए और फिर उसके बाद अपने पैर के 4 उंगलियों को इस तरीके से पकड़िए और फिर उसके बाद कमर को घुमा दीजिए ऐसे। और फिर उसके बाद अपनी एड़ी को अपने बॉडी की तरफ लाएं और कंधे को घुमाएं ऐसे। और फिर रिलीज, रेस्ट करें, रेस्ट करें, रेस्ट करें और फिर आराम से शवासन में लेट जाएं। दोस्तों ये तो मैंने आपको सिखाया कैसे करते हैं किंग पिजन पोज या राज कपोत आसन का अभ्यास। इस तरीके के और भी कई सारे अभ्यास, आपको कोई भी आसन का अभ्यास सीखना हो, आप मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस के साथ जुड़कर स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं अपनी गोल के हिसाब से और अपनी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस में आपको हर दिन अलग अलग आसनों का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, हर एक गाइडेंस आपको मिलती है ताकि आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो बेहतर हो।
कौन कौन ये क्लासेस ज्वाइन कर सकता है? अगर आप बिगनर हैं, ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं, या कि फिर अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है ना, तो भी ये क्लासेस आपके लिए सुटेबल है। आप चाहें तो ग्रुप योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या कि फिर आपकी कोई और समस्या है तो आप मेरे साथ पर्सनल क्लास के साथ भी जुड़ सकते हैं। ये क्लासेस कब होती हैं? ये क्लासेस सुबह 7 बजे से 8 बजे मंडे टू फ्राइडे जूम पर होती हैं। तो आपके पास अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि मैं कहीं जा नहीं सकता या मुझे कोई परमिशन नहीं है। आप अपने घर के ही कंफर्ट जोन में रहकर अपनी योग साधना की शुरुआत कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आप ये जूम योगा क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक सॉल्यूशन है। मैंने कुछ ऐसे कोर्स बनाए हैं जो कि आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। ये वीडियो यूट्यूब पर कहीं भी अवेलेबल नहीं है, एक्सक्लूसिव मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है। 1 घंटे की वीडियोस मिला करेंगी जिसमें सीक्वेंस में कैसे आसनों का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास करना, ये सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी और आपको घर पर ही रह के कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त इन वीडियो के माध्यम से अपने योग साधना की शुरुआत करनी है। आई एम श्योर कि अब आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर ये नंबर शेयर किया। इस नंबर पर चाहें तो आप कॉल कर लें या कि फिर व्हाट्सएप कर लें, आपको तत्काल आपके मोबाइल पर सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिएगा जो मैंने यहाँ पर शेयर की है। मेरे पास स्लॉट्स बहुत लिमिटेड अवेलेबल हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी करना होगा और नया बैच इसी सोमवार से, मंडे से शुरू हो रहा है। तो जाइए जल्दी ज्वाइन कीजिए। आप सभी का धन्यवाद वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। आई एम श्योर कि आपको वीडियो पसंद आई है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी कारण से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिए, जिससे उनकी स्पाइनल कॉर्ड फ्लेक्सिबल हो, हिप जॉइंट्स फ्लेक्सिबल हो, शोल्डर फ्लेक्सिबल हो और वो भी आपकी तरह राज कपोत आसन का अभ्यास कर पाएँ। जाने से पहले आप सभी के लिए कुछ वीडियोस के सजेशन यहाँ पर छोड़े जा रही हूँ। इन वीडियोस को भी देखिएगा, कुछ न कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। आप सभी निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए और आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्ते।